आसिया जब देखेगी कि अरमान ये शादी नहीं रुकवा रहा, उसके इतने समझाने पर भी अरमान ये शादी होने दे रहा है, तो वो खुद कोशिशें करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो चाहती है कि ज़ारियून की शादी उसकी बेटी बतूल से हो जाए। ज़ारियून और राहा की शादी का वक्त करीब आ जाएगा, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन राहा और अरमान का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होगा। और दूसरी तरफ बतूल, जो कि अपनी मोहब्बत को इस तरह से किसी और का होता देख खून के आंसू रो रही होती है। आसिया भी यही चाहती है कि किसी तरह से ये शादी रुक जाए। वहीं पर ज़रियून अपने बाप से बात कर रहा होता है, तो उनकी सारी बातें तारा सुन लेगी। तारा के सामने ज़रियून और उसके बाप की सारी सच्चाई खुलकर आ जाएगी, और उसे इस बात का भी पता चल जाएगा कि ज़रियून तो पहले से ही शादीशुदा है। वो राहा से सिर्फ़ और सिर्फ ये शादी अपने बाप वसीम के कहने पर ही कर रहा है, ताकि वो पुराना बदला निकाल सके, और राहा के नाना की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। प्रॉपर्टी देखकर तो दोनों बाप बेटे के मुंह से राल टपक रही होती है। तारा ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो फ़ौरन अरमान को बुलाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। और वहीं पर अरमान ये शादी रुकवाने के लिए आवाज़ उठाता है, कहता है ये शादी नहीं हो सकती। तारा भी उसके साथ ही खड़ी होती है। तारा सारी बातें उनको बताती है कि ये दोनों फ्रॉडियाँ हैं। ज़ारून तो पहले से ही शादीशुदा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ राहा से शादी पुराने बदला निकालने के लिए कर रहा है। आसिया जब ये सारी बातें सुनेगी तो उसके कदमों तले से तो ज़मीन ही निकल जाएगी, क्योंकि आसिया चाहती थी ये शादी रुक जाए ताकि वो अपनी बेटी बतूल की शादी ज़ारियून से करवा दे। लेकिन अब उसे इस बात का इल्म हो चुका है कि ज़ारियून तो उसकी बेटी बतूल के काबिल ही नहीं था। कि अच्छा ही हुआ वक्त पर सारी सच्चाई सामने आ गई। यहाँ पर अब आसिया को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि आसिया ने जो कुछ भी किया है आज वो सब उसके सामने आ रहा है। आसिया जो कि सबके सामने अपनी गलतियों पे माफ़ी भी मांग लेगी और कहेगी कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने चाहा कि किसी तरह से ये शादी रुकवा दी जाए। मैं चाहती थी कि ज़ारियून की शादी बतूल से हो जाए। दूसरी तरफ राहा और अरमान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तारा कहती है कि मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाइए, वहीं पर इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। तारा आसिया के पास आएगी और कहेगी कि बतूल मेरी बेटी है, तुम देखना बतूल की शादी ज़ारियून से भी बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के से होगी। वसीम की बरसों पुरानी कोशिशें जो तारा और उसके घर वालों से बदला लेने की थी, वो मिट्टी में मिल जाएगी और वो लोग वहाँ से ज़लील व ख्वार होकर चले जाएंगे। राहा और अरमान की शादी हो जाएगी और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। वहीं पर इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग कर दिया जाएगा। ये था हमारा ड्रामे का रिव्यू और प्रेडिक्शन, जो कि मैंने खुद से प्रिडिक्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे का एंड इसी तरह से होना चाहिए। आप अपना ओपिनियन मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर लें दोस्तों, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको ही पहुँचे।